गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण के विषय समास के बारे में। समास के अंतर्गत हम अब तक द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास का अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अव्ययीभाव समास। सबसे पहले देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है। हमारे यहाँ अव्ययीभाव समास को समझने से पहले हमें शब्द के भेद समझना अनिवार्य है। शब्द हमारे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमारे यहाँ पर देखिए विकारी और अविकारी। जब शब्दों के भेद पढ़ते हैं तो विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। अविकारी और विकारी में क्या डिफरेंस है? जिन शब्दों का रूप कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है वो तो कहलाते हैं विकारी। परंतु जिन शब्दों का रूप कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को ही हमारे यहाँ पर अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा प्रतिदिन। अब आप इस प्रतिदिन शब्द को किसी भी काल, किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ प्रयोग करके देखो, इसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द ही क्या कहलाते हैं? हमारे यहाँ पर अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इन अविकारी शब्दों से ही अव्ययीभाव समास होता है। तो अब जानते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखिए आप, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, जिसका रूप कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का समस्त पद भी क्या होता है? अव्यय होता है। इसका समस्त पद भी, समस्त पद या सामासिक पद जिसको मैंने कहा, समस्त पद भी अव्यय होता है। अव्यय होता है अर्थात यह लिंग, वचन, कारक अर्थात यह लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदलता। आदि की दृष्टि से नहीं बदलता। तो समझ में आ गया होगा अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जो कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदलता, उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, वही सामासिक पद और समास विग्रह। सामासिक पद समास विग्रह। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा प्रतिदिन,
दिन दिन या हर दिन, दिन दिन या हर दिन। मैंने कहा आमरण, मरण तक, मरण तक, आजन्म, जन्म से लेकर, मैंने कहा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बाकायदा, कायदे के अनुसार, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे यथासंभव, प्रतिपल, बेखटके, यथा समय, रातों रात, यथारूप, यथाविधि, दिनों दिन, घर घर, बेनकल। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, वही क्या बनते हैं हमारे यहाँ पर अव्ययीभाव समास बनते हैं। अब आगे देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो बहुव्रीहि समास की हम बात कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी पद संख्यावाचक हो सकता है, परंतु उसका क्या होगा, विशेष अर्थ होगा। तो लिखिए, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरे पद अर्थात मैंने बताया विशेष अर्थ, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर हुई कि दोनों ही पद इसके मुख्य नहीं है, परंतु क्या है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप इसको उदाहरण देख लीजिए, आप वही सामासिक पद, समास विग्रह और विशेष अर्थ। सामासिक पद, समास विग्रह और
जो तीसरा है। अब जैसे मैंने कहा नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तीसरा किसके तरफ चला गया? भगवान शिव के तरफ। तो शिव। मैंने कहा गजानन, गजानन गज के समान, आनंद, आनंद यानी मुंह, आनंद है जिसका। कौन है? गणेश। मैंने कहा वीणा पाणी, वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, अर्थात कौन? सरस्वती। वीणा है जिसके पानी में, पानी यानी आर, सरस्वती। अब देखिए संख्यावाचक की हम बात कर रहे थे यहां पर भी, जैसे मैंने कहा दशानन, अब दश क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, लेकिन ये विशेषण की तरफ जाएगा। कैसे? 10 है आनंद जिसके, 10 मुंह किसके हैं? 10 है आनंद जिसके। कौन है? रावण। मैंने कहा चतुरानन, चतुर यानी 4, चतुरानन, 4 है आनंद जिसके। चार मुंह किसके हैं? ब्रह्मा के। मैंने कहा षडानन, षड अर्थात 6 आनंद जिसके। कौन है? कार्तिकेय, भगवान शिव का दूसरा पुत्र कार्तिकेय है जिसके 6 मुंह हैं। तो इस प्रकार से देखिए संख्यावाचक आने के बाद भी अगर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारे यहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है, या कोई सा भी पद है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं है और किसी विशेष पद की ओर संकेत हो रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, तो इस प्रकार के शब्द क्या बनते हैं? हमारे यहाँ बहुव्रीहि समास के उदाहरण बनते हैं। इस प्रकार से आज हमारा अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास समाप्त होता है। धन्यवाद।